नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, CGPSC 2022-23 प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम साहित्यकार के बारे में देखने वाले हैं और उनकी रचनाओं को जानने वाले हैं। तो पहली रचना है सरला वर्मा की। यह छत्तीसगढ़ की पहली संस्मरण लेखिका 2005 में सुरता के बादल के नाम से प्रसिद्ध हुई और यह छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार 2006 जिसकी रचना थी माटी के मितान, और आखर के अर्घ 2013 में सभी 16 विधाओं में निबंध जैसे संस्मरण, समीक्षा, पत्र विधा आदि में इनकी लेख है। पंडवानी और तीजनबाई व्यक्ति परिचय लिखा है इन्होंने। सरला वर्मा की अगर कृति देखा जाए कि क्या क्या रचनाएं हैं तो बनमाला कविता संग्रह है, बहुरंगी निबंध संग्रह है, सुरता के बादल इनकी बहुत फेमस रचना है, छत्तीसगढ़ी कहानी है ये, और माटी के मितान जो उपन्यासकार है, कुसुम कथा उपन्यास है ये। तो 5 कृतियाँ इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बनमाला, बहुरंगी, सुरता के बादल, माटी के मितान और कुसुम कथा। नेक्स्ट है शकुंतला शर्मा जी की, और इनका जन्म कोसला में हुआ था, जांजगीर चांपा जिला में, छत्तीसगढ़ में। और इनकी रचनाएं देखते हैं। चंदा के छाँव माँ काव्य संग्रह, चंदा के छाँव माँ कोसला कविता है, और कुमार संभव महाकाव्य है, करगा लघु कथा है, बूढ़ मैर मरे न कौनी दय गजल है, और चंदन काव्य संग्रह है, छंद के छठा छंद, और छत्तीसगढ़ में राम सबरी वर्णन इनकी रचनाएं हैं। हिंदी में रचनाएं अगर देखा जाए तो काव्य संग्रह के रूप में लय है, शाकुंतलन है, खंडकाव्य, रघुवंश है, महाकाव्य, भारत स्वाभिमान महाकाव्य, बेटी बचाओ संग्रह इनकी रचना है, ढाई आखर इनकी काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं निरुपमा वर्मा। निरुपमा वर्मा छत्तीसगढ़ की प्रथम कवियत्री के रूप में जानी जाती है, महिला साहित्यकार हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ और हिंदी दोनों भाषा में ये लेख लिखती है, और इनकी कविताएं आकाशवाणी दूरदर्शन में प्रकाशित होती है। इनकी कविताओं का विषय है भक्ति, नीतिपरक, नारी उदारता के बारे में, श्रृंगार और लोक जीवन के बारे में इनकी कृति रहती है। इनकी आदर्श कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं। निरुपमा वर्मा की रचनाएं अगर देखा जाए तो पतरंगी यह बहुत ही फेमस रचना है, ऋतु वर्णन काव्य संग्रह, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़, दाई खेलन दे, ये तीनों रचनाएं बहुत ही फेमस है, पतरंगी, ऋतु वर्णन और दाई खेलन दे। हिंदी में भी इनकी रचनाएं हैं जैसे बूंदों का सागर, छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार, बाल गीत। नेक्स्ट है हमारा हीरालाल काव्योपाध्याय। जो दोस्तों हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लिखने वाले थे, व्याकरणाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय को। सर्वप्रथम इन्होंने 1885 में छत्तीसगढ़ व्याकरण की रचना की थी। कब? 1885 में। हीरालाल काव्योपाध्याय की छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने 1890 में अंग्रेजी भाषा में अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी कर प्रकाशित कराए थे। 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी द्वारा संशोधित संपादित कर इन्हें पुनः प्रकाशित किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? हीरालाल जी, जिसको छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। इमेज में देख पा रहे होंगे उनका चित्र। नेक्स्ट है हमारा पालेश्वर शर्मा जी। इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे सुसक झन कुर्री के सुरताली, यह कहानी इनकी बहुत फेमस रचना है। तिरिया जन्म झंदे, सुरता के साथी, छत्तीसगढ़ दर्शन, सासों का दर्शन, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार और रीति रिवाज। दोस्तों पालेश्वर शर्मा जी बहुत सारे रचनाएं हैं जो सुजग झन कुर्री के सुरताले और तिरिया जन्म झंदे और सूरज साथी, यह बहुत ही फेमस रचना है।
पालेश्वर शर्मा के द्वारा नवभारत समाचार पत्र बिलासपुर के साप्ताहिक छत्तीसगढ़ कॉलम में गुड़ी के गोट के रूप में लेख के रूप में प्रकाशित किया जा रहा था। नेक्स्ट देखा जाए तो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी हैं, जिनकी उपाधि भानु है। दोस्तों 1885 में इनको उपाधि मिली। प्रथम छंद शास्त्री जी हैं और यह छंद प्रभाकर प्रथम रचना है इनकी। पंचामृत रामायण 1897 में लिखा गया। काव्य प्रभाकर, छंद शरावली, अलंकार, प्रश्नोत्तरी, हिंदी काव्य अलंकार, रस रत्नाकर, नाविका भेद, काव्य प्रबंध इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कपिलनाथ कश्यप जी, जिसको प्रणयन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्य कार कहा जाता है इनको। कपिलनाथ कश्यप जी को छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, अंधियारी रात और गजरा, ये इनकी बहुत ही फेमस कृति है। दोस्तों कपिलनाथ कश्यप को क्या नाम जाना जाता है? प्रथम महाकाव्यकार और भागीरथी कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनकी ही रचनाएं और देखा जाए तो डहर के कांटा, यह कहानी बहुत ही फेमस है। नवा बिहान, अब तो जागोरी, सीता की अग्नि परीक्षा खंड काव्य के रूप में है। गुरावट विवाह, डहर के फूल, निसैनी, श्रीमद्भागवत गीता छत्तीसगढ़ी काव्य में अनुवाद किया गया है इनका। प्रणय से आशय, रचना को पूरा करने वाला। दोस्तों इन्होंने श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा के प्रणय कर्ता कपिलनाथ कश्यप जी हैं। इन्होंने इनको पूरा किया है। इनकी बहुत ही फेमस रचना है नवा बिहान, गुरावट विवाह, निसैनी। नेक्स्ट है हमारा शिव शंकर शुक्ल जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। शिव शंकर शुक्ल जी, इनकी रचना है दीना के अंजोर उपन्यास है, इनके नाम से यह बहुत ही फेमस हुए हैं। मोंगरा, रंधिया, दमान बाबू दुलरू, डोकरी के कहानी, ये इनकी रचना बहुत ही फेमस है। दीना के अंजोर के नाम से इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार बंशीधर पांडे प्रथम उपन्यासकार के नाम से जाने जाते, तो आपको दोनों याद रखना है, शिव शंकर शुक्ल और बंशीधर पांडे। नेक्स्ट है हमारा बंशीधर पांडे, जिसकी प्रथम कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं और हीरो की कहानी इनकी रचनाएं हैं। विश्व का फल इनकी नाटक है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्व वेत्ता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह प्रथम नाटककार हैं और पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने ही छत्तीसगढ़ को के इतिहास को क्रमबद्ध करके दिया है। छत्तीसगढ़ गद्य के संस्थापक साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। उनकी रचना कलिकाल बहुत ही फेमस है, जो प्रथम नाटक के रूप में जानी जाती है, 1905 में प्रकाशित। कुसुम माला इनकी प्रथम रचना है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की अन्य रचनाएं देखा जाए तो दो मित्र, बुधा मंडल, मृगी, दुख मोचन, बाल विनोद, नीतिमाला, किरारी का काष्ठ स्तंभ, गुंजी का शिलालेख, रघुवंश सार, अनुवाद भर्तृहरि, नीति शतक, रघुवंश, कौशल कौदमी, पुष्पांजलि, माधव मंजरी, निर्माण गाथा, नीति कविता। दोस्तों इस रचना बहुत ही फेमस है, जिसमें दो मित्र, बुधा मंडल और गुंजी का शिलालेख और किरारी का काष्ठ स्तंभ। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी पुरातत्व वेत्ता के नाम हैं छत्तीसगढ़ के। परदेसी राम वर्मा जी के बारे में देखते हैं। परदेसी राम वर्मा जिनकी कृति है प्रस्थान, जो उपन्यास है, आवा छत्तीसगढ़ी उपन्यास, सूतक, जतन, दिन प्रतिदिन, बुधिया की 3 रातें और संतराबाई की शर्तें। नेक्स्ट है औरत खेत नहीं है, कहानी है माटी पुत्र, फैसला, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, आरुख फूल, देवदास बंजारे की जीवनी के रूप में आरुख फूल है और डॉक्टर खूबचंद बघेल जीवनी है इनकी, और मैं बैला नो, ये है इनकी परदेसी राम वर्मा की रचनाएं हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा केयूर भूषण, जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने कवि हैं। केयूर भूषण की साहित्यिक गतिविधियाँ देखा जाए तो पत्रकारिता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता के लिए छत्तीसगढ़ एवं हिंदी में व्यंग, कविता, गद्य लेखन किए हैं, जिसमें नित्य प्रवाह, प्रार्थना एवं भजन है। पथ, छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह, लहर, कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा, मोर मयारू गाँव, इनकी कृतियाँ हैं। और इनका उपन्यास देखें तो कुल के मर्दाद, यह बहुत ही फेमस रचना है इनकी, कुल के मर्दाद। लोकलाज, समय के बिल्हारी, कहानी संग्रह में कालू भगत, आंसू मफिले मोरचना, डोंगराही रद्दा, छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह में हीरा के पीरा, मोर मयारू रुक, इनकी बहुत ही फेमस रचना है केयूर भूषण जी। दोस्तों, आज हमने छत्तीसगढ़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में देखा है। ऐसी ही और वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।